हम सब ने जीवन में कई कहानियां सुनी होगी, पढ़ी होगी और देखी भी होगी। इनमें से कुछ कहानियां तो ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ जाती हैं। तो आइए मैं आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ जिसे गौतम बुद्ध जी ने अपने एक शिष्य को सुनाई थी। जब वह बहुत निराश था, बहुत परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। तब वह गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और अपनी सारी समस्या बताता है। तब भगवान गौतम बुद्ध जी उसकी यह समस्या समझकर उसे एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी को सुनने के बाद उस व्यक्ति में बहुत परिवर्तन आ जाता है और वह समझ जाता है कि जीवन को कैसे जीना है। तो आइए हम भी इस कहानी को आरंभ करते हैं और इस कहानी को सुनकर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे और पहले से बहुत बेहतर इंसान भी बन सकेंगे। तो आइए इस कहानी को आरंभ करते हैं। कई सालों पहले किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। शौक तो राजा को बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन राजा का एक खास ही शौक था कि इन्हें घोड़े पालने का बहुत शौक था और ऊपर से इन्हें जंगली घोड़ों का बहुत शौक था। इनके पास 4 जंगली घोड़े थे जिन्हें ये ट्रेन करना चाहते थे, लेकिन इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया गया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो यह उसे तुरंत अपनी पीठ से फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसलिए ट्रेनरों को तो सख्त वार्निंग दी गई थी कि इन पर कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, इन्हें मारा पीटा ना जाए, इन्हें सताया ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन कर ही नहीं पाया, या यह कहिए कि वह सक्षम ही नहीं हो पाया इन जंगली घोड़ों को ट्रेन करने में। तब राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त की घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई के होनी चाहिए, ऐसा उस युवक को बताया। युवा ने राजा की शर्त मान ली और साथ ही साथ अपनी 2 शर्तें भी राजा के सामने रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी 2 शर्तें आपको माननी होगी। यदि आप मानेंगे तभी मैं आपके इन जंगली घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्तें तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा 2 साल लग सकता है, उतना वक्त मुझे दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का सारा बंदोबस्त मुझ पर छोड़ दिया जाए और मुझ पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए। मैं इन्हें सख्ती से नहीं रखूंगा, ना ही मार पिटाई करूंगा, लेकिन मुझे अपना पूरा पर्याप्त समय चाहिए। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा के पास और कोई विकल्प तो था ही नहीं, क्योंकि कोई भी ट्रेनर अब तक घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पाया था और अब तो ट्रेनर आने भी बंद हो गए थे। तो राजा को यही विकल्प समझ में आया। उन्होंने युवा ट्रेनर की बात मान ली और उसे घोड़े सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद वह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, उन्हें थोड़ा लाड प्यार किया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को बांधा तक नहीं। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम तो उसका अब रोज का नियम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास खिलाता, चारा खिलाता
और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही अब सहज महसूस करने लगे। वह उन्हें अपना अपना सा लगने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना अपने घोड़ों की कुछ खोज खबर ली जाए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है। राजा जी बाड़े में आए। राजा ये देखकर बहुत खुश हो गए कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि यह ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेंड कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चले गए। देखते देखते 2 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा जी आइए एक बार आके देख लीजिए। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गए। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने यह सब कैसे किया, क्योंकि यह सब करने में तो कोई सक्षम ही नहीं हुआ। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आजाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ, इनका साथी हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देने लगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बैठाकर दौड़ने लगे। और यह सब तो आप देख ही रहे हैं। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की। उस वादे के अनुसार लाखों सोने की मोहरें उसे दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। आप यह कहानी तो आपको बहुत मजेदार लगी होगी, मगर इसका सारांश जो गौतम बुद्ध जी ने बताया है वह बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि होगी वह युवा ट्रेनर, जो जिस तरह से युवा ट्रेनर ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई मनुष्य भी अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो पहला अप्रशिक्षित घोड़ा है, जिसे हम चिंता कह सकते हैं, हमारी बुद्धि को यह समझना होगा कि चिंता बहुत बुरी होती है। चिंता तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। चिंता करने की जगह हमें किसी बात पर चिंतन करना चाहिए। चिंता किसी बात का हल नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम चिंतन करेंगे तो किसी समस्या का हम निकाल लेंगे और हमें उस समस्या को सुलझाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ही मिल जाए। इसलिए चिंतन करें, चिंता ना करें। चिंता चिता के समान होती है। चिंतन करने से ही हमें रास्ता मिल सकता है। और जो दूसरा अप्रशिक्षित घोड़ा है उसे हम क्रोध कह सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं। कभी कभी तो हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि हम अपना आपा ही खो देते हैं। हमें उस गुस्से पर भी काबू पाना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें कभी गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। कभी कभी तो थोड़ा गुस्सा करना भी आवश्यक होता है। अगर माँ अपने बच्चे पर जरा भी गुस्सा ना करे तो वह तो अपनी माँ की बात कभी सुनेगा ही नहीं। इसलिए गुस्सा करना आवश्यक है, लेकिन किस जगह पर गुस्सा करना है, कितना करना है, वह हमें पता होना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी देखा कि कोई माँ इतना गुस्सा करे कि अपने बच्चे को पीट पीट कर अधमरा कर दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। गुस्सा सब करते हैं और थोड़ा बहुत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उस पर बिल्कुल रिएक्ट ही ना करें और वो हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है। नहीं, हमें सब कुछ करना है, लेकिन सोच समझकर, जो हमारे लिए उचित है। इसलिए इतना गुस्सा कभी ना करें कि उसमें अपना आपा ही खो दें और अपना ही नुकसान कर ले और अपने परिवार का भी नुकसान कर ले। इसलिए
गुस्सा तो सोच समझ कर ही करें। और जो तीसरा घोड़ा वह है लालच। लालच तो आप सब जानते हैं कितनी बुरी बला है, बचपन से सुनते आ रहे हैं लालच बुरी बला है, लेकिन हमें अब इस पर ध्यान देना होगा। लालच अज्ञानता की हो तो बहुत बुरी है, अगर लालच ज्ञान का हो तो बहुत अच्छा है। अगर हमारे अंदर ज्ञान पाने की लालसा है, बहुत लालच है ज्ञान पर, तो वो हमारे लिए तो उत्तम है ना। हम जितने ज्ञानी बनेंगे उतने ही समझदार भी होते जाएंगे। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो बहुत अच्छा, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बहुत बुरी। इसलिए लालच कैसा करना है वो भी हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए। ज्ञान का लालच तो बहुत अच्छा, अज्ञानता का लालच बहुत बुरा। और जो चौथा और आखिरी घोड़ा है वह है घमंड। घमंड तो हमें कभी किसी काम में नहीं करना चाहिए। मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता, यह होता है घमंड। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर ने इन घोड़ों को समझाना होगा। फिर आपके यह चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं। यही सारी बातें महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उस शिष्य को अपने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाई थी, जो कि उस शिष्य के मन में बहुत गहरे बैठ गए और उसने अपने जीवन को संवार लिया और इन सब चीजों से छुटकारा पा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू। बाय बाय।